सही है। आपके इधर कैलेंडर है, हमारे इधर कोई कैलेंडर नहीं है। हाँ, अच्छा सीखी दे बच्चे, पतित बना तो फिर यह नॉलेज सारी उड़ जाएगी। बाबा को याद कर, बुद्धि सोने का बर्तन हो तब धारणा हो। फिर अगर विकार में गए तो काला मोह किया, तो बाबा कहते हैं मेहनत हो, बड़ी मेहनत है। कौन सा रिकॉर्ड है आज? नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, प्रभु पग पग ठोकर खाऊं मैं। नैनहीन किसको बोलते हैं? जिनकी आंखें नहीं होती, ज्ञान नहीं जिसको ज्ञान नहीं है, जिसके पास ज्ञान की लाठी नहीं। मालूम, जिसके पास ज्ञान की लाठी नहीं, वो क्या है? पग पग ठोकर खाया, नैनहीन है, उसके नैन नहीं है। जिसके पास ज्ञान की लाठी आ जावे, वो कौन है? हाँ, सज्जे है। हाँ, उसके ज्ञान चक्षु खुले हुए हैं। अच्छा, जिसके पास लाठी आने के बाद भी लाठी को यूज ना करे, उसको क्या कहोगे? हाँ, जिसके पास लाठी तो है पर उसको लाठी से कोई मतलब नहीं है, उसको अंधा ही रहना है, उसको क्या कहोगे? उसको तो धृतराष्ट्र कहेंगे फिर। नहीं, उसको गांधारी कहते हैं, है ना? कि ज्ञान की लाठी तो थी पर वो क्या नहीं किया, उसको इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर लास्ट में दुखी होते हैं ना। जो ज्ञान की लाठी को यूज नहीं करते वो दुखी होते हैं। ये चिड़िया बोल रही है ना। हाँ, अच्छा है, ऐसा लग रहा है बहुत समय के बाद चिड़िया की आवाज़ सुना है। अपनी ज्ञान की लाठी को इस्तेमाल करना सीखो तो थकेंगे नहीं। जैसी लंबी यात्रा पर चढ़ते हैं, है ना, मनु अमरनाथ की यात्रा पर चढ़ते हैं, तो आपके हाथ में अगर लाठी होगी तो क्या होगा? थकेंगे नहीं, थोड़ा आराम लगेगा चढ़ने में, इजी हो जाएगा। लाठी नहीं होगी तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये ज्ञान की लाठी है, ताकत आप ही की लगनी है। ऐसा नहीं सोचना कि सारी मेहनत लाठी करेगी, वो अपनी ताकत लगाएगी, पर मेहनत तो आप बच्चों को ही करनी है चढ़ने की। तो इसलिए बाबा यही बोलते हैं, बच्चों जिसके पास लाठी है अपनी लाठी को इस्तेमाल करना सीखो। ठीक है? अच्छा, सभी ठीक हैं? ठीक है, बहुत दिनों के बाद मिले हैं। हैं, चलो बहुत अच्छा है, पर लेकिन याद रखे अपनी भी संभाल करनी है। हमारा बुद्धि योग कहाँ भटक तो नहीं रहा, ये जरूर देखना है। मालूम है, अगर हम स्थिर नहीं रहे, हमारा बुद्धि योग भटकता रहा, तो हम दूसरों को मार्गदर्शन नहीं दे सकते। हाँ, तो क्या करना है? क्या करना है? हाँ, अपनी भी संभाल करनी है। ठीक है? अच्छा, और क्या सुनाऊं? हाँ, और क्या सुनाऊं? ठीक हो ना? दिल लग रही है? किसके साथ? बाबा के साथ। बाबा के साथ लगी होनी चाहिए। दिल अगर बाप के साथ है तो सारे रास्ते साफ है। साफ है, साफ है, सही है। अगर दिल बाप के साथ है तो सारे रास्ते साफ है। दिल अगर कहीं और अटकी है तो रास्ते में मतलब कांटे हैं, और कांटा जब चुभता है तो क्या होता है? दुख होता है, रोता है, चिल्लाते हैं बैठ के, बाबा कांटा चुभ गया। चुभेगा ना, तो क्या करना है? बुद्धि में बाप की याद समाई हुई रहे, सदा बाप साथ रहे। अगर बाप के अलावा किसी और को देखेंगे तो क्या होगा? हाँ, तो फिर कांटा चुभ जाएगा। तो हम अच्छा, हम सबका लक्ष्य क्या है ये बताओ? एक ही है ना, एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य है, एक सामने बाबा है।
हम सबको एक ही जगह चलना है, एक ही स्थान पर जाना है। हमारी सबकी यात्रा भी एक ही है। तो हमें अपनी यात्रा पर फोकस करना चाहिए या इधर उधर फोकस करना चाहिए? हाँ, मालूम है, हम आपको एक चीज़ कहते हैं, हमारी सामने टारगेट यात्रा है और हम इधर उधर फोकस करेंगे तो क्या होगा? गिर भी पड़ेंगे। कहाँ दूसरे ने कुछ कहा या कुछ हुआ तो फिर क्या करेंगे? तीव्र पुरुषार्थ भी नहीं होगा, पुरुषार्थ भी नहीं होगा, मन में बेचैनी रहेगी। तो बच्चों, हम बार बार यही बोलते हैं, मत देखो किसी को, चाहे हम साथ हैं और चाहे हम अकेले हैं, चाहे हम साथ हैं और चाहे हम अकेले हैं, पर हमारी मंजिल और हमारा रास्ता हमें तय करना है। चाहे हमारे साथ कोई हो, चाहे हम अकेले हो, हमें वहाँ पहुँचना है। मालूम है, हम किसी को सहारा बनाने की कोशिश करते हैं कि वो सहारा बने, वो सहारा बने, उसके साथ यात्रा पर जाएं, उसके साथ ना तो हो जाएगा ना तो आप जाओगे, ना तो वो नाव पार होगी ना तो आपकी होगी। तो क्या करना है? अगर हिम्मत है चलने की तो भले चलो साथ, नहीं है तो क्या करो? तय करो उस रास्ते को जिस पे चल पड़े हो, पूरा करो उसको जहाँ उतर गए हो। फिर चाहे उसका कोई भी मूल्य चुकाना पड़े, फिर चाहे उसका कोई भी मूल्य चुकाना पड़े। चल पड़े हो तो फिर मत घूमो, चलो। परिस्थितियाँ आएंगी, लड़ो, फिर चलो। परिस्थितियों से लड़ना है, इंसानों से नहीं लड़ना है, ठीक है? पेपर आएंगे, सामना करो, चलो। यू टर्न मार दिया तो जिंदगी में कभी मंजिल नहीं मिलेगी। यू टर्न, उस यू टर्न में आपको क्या होगा? समय, संकल्प सब वेस्ट जाएगा। इस यात्रा में यू टर्न का कोई रास्ता नहीं है। आप गाड़ी चलाओगे, यू टर्न मार लिया, फिर घुमा लिया, फिर घुमा लिया, उसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये जीवन का है। यू टर्न किया तो फिर भले कैसी भी परिस्थिति आए, भले कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, भले चारों तरफ से पहाड़ क्यों ना टूट जाए, भले दिल छन्नी छन्नी क्यों ना हो जाए, और भले कितने घाव क्यों ना हो जाए, चल तय करो मंजिल को। जहाँ कदम उठाया है वहाँ तक पहुँचो। नहीं तो ऐसी यात्राओं पर बहुत आए और बहुत लौट के चले गए। छोटे से पेपर से डरे और चले गए, छोटी सी परिस्थिति आई, घबराए और चले गए ना। ऐसे बच्चे इसलिए तो बोलते हैं ना, हर कोई उस पहाड़ पर नहीं पहुंच पाता जहां विष्णु का साक्षात्कार होवे। हाँ, राजा की कहानी है ना कि मेरे भक्तों को, मेरी प्रजा को दर्शन दो। तो क्या करना है? चलो, दिल में चाहे कुछ भी क्यों ना हो, चलो। हम कहें इस यात्रा पर हमारी देह भी क्यों ना छूट जाए, हमारे साथ किसी और की भी क्यों ना छूट जाए, किसी की भी क्यों ना छूट जाए, तो भी चलो। इस यात्रा में यू टर्न माना एक जन्म का नुकसान नहीं है या एक दिन का नुकसान नहीं है, पूरा जन्मों जन्मों पे लकीर लग जाएगी। जन्मों जन्मों की लकीर लगना कमाल की बात है। हम आपको बतावें, कई बार हमें रिश्ते याद आते हैं ना, ये रिश्ते आपको 84 जन्मों में कई बार टकरा जाएंगे, मालूम है? कई बार टकरा जाएंगे रिश्ते 84 जन्मों में। इंसान कई बार टकरा जाएंगे, यही आत्माएं कई बार टकरा जाएंगी, लेकिन जिससे आपकी अब टक्कर हुई है ना,
वो आपको बार बार नहीं टकराएगा। जिस कर्तव्य के लिए अभी आपने संकल्प धारण किया है ना, जिसके लिए अभी आपने अपना जीवन समर्पण किया है ना, वो आपको बार बार नहीं टकराएगा। ये ड्रामा का खेल भी बार बार नहीं चलने वाला। जहाँ इस समय बाकी के सारे रिश्ते आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, लेकिन ये जो रिश्ता है, बाबा तो कहने हैं 5 ये रिश्ता आपको बहुत डिस्टेंस के बाद मिलेगा, और वो भी तब मिलेगा जब आप कई जन्मों तक तड़पोगे, उससे मिलने की आस में रोओगे, उससे मिलने की आस में अपने शरीर का बलिदान दोगे। वो भी तब मिलता है, और वो भी इस संगम युग पर मिलता है। देखो सारी दुनिया सो रही है और समय आया है प्रभु मिलन का। सब अज्ञान के अंधेरे में सो रहे हैं, सब सोच रहे हैं ऐसा समय आएगा कि भगवान धरती पर आएगा। वो तो आ चुका है, कर्तव्य पूरा हो चुका है, पर लेकिन आश में बैठे हैं, आश में बैठे हैं। तो आप बच्चों का कर्तव्य है अपनी चलन, अपने चेहरे, अपने मुखड़े से बाप की प्रत्यक्षता करना कि वो आ चुका है, वो आ गया है जिसका आप सदियों से इंतजार करते थे। हाँ, जैसे कोई नियम सदियों से चलता आ रहा है, तो उस नियम को तो कभी ना कभी टूटना है ना, कभी तो टूटेगा ना। तो सदियों से शास्त्र चलते आ रहे हैं, भगवान आएगा, भगवान आएगा, तो कभी तो आएगा ना। इतने वर्षों से शास्त्र बनते आ रहे हैं, कभी तो आएगा। तो ये समय है, ये आ चुका है, कर्तव्य हो चुका है, कार्य अब चल रहा है ना। ये मत गिनो कि बाबा अभी तो 1 करोड़ हो गए, 2 करोड़ हो गए या 4 करोड़ हो गए, कितने। ये तो आपकी आंखों की गिनती है, पर बाप की आंखों की गिनती तो आपको पता ही नहीं है। मालूम है हम आपको ज्ञान में चले हुए कितना साल, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष, 60 वर्ष। हम कहेंगे ये आपकी आंखों की गिनती है, लेकिन बाप की आंखों की गिनती हम कोई नहीं देख सकते। जैसे मधुबन में 108 रत्नों की 8 रत्नों की लिस्ट बाबा को बना करके दी। हाँ दी, तो बाबा ने क्या किया, अभी शोभा बच्ची की उसमें भी, तो बाबा ने क्या बोला, जो आपकी नज़र में है वो बाप की नज़र में नहीं, और जो बाप की नज़र में है वो आपकी नज़र में नहीं। इसका मतलब समझ में आया? अभी समझ में आया, अभी आना चाहिए। जिनको आप कहते थे कि ये 108 की माला के मणके हैं या 8 की माला के मणके हैं, 8 की माला के मणके की निशानी तो बताओ। बोलने से थोड़ी कुछ होता है। हाँ, दिल तो नाखून मुआफिक रहेंगी हैं, और बोलते हम 108 की माला के मणके हैं या 8 की माला के मणके। और ये दिल जैसे दिला राम की दिल, जैसे बाप की दिल, ऐसे दिल वाले होते हैं 108 की माला के मणके। हाँ, बटोरने वाले नहीं होते, ये भी बटोर लूँ, ये भी बटोर लूँ, वो भी बटोर लूँ। दानी होते हैं, महादानी होते हैं। बटोरने वाले को हम बोलेंगे वो तो 108 की लिस्ट में भी नहीं है। जिसको भीतर हाय हाय लगी है, हाय हाय, वो तो सोचो अज्ञानी तो दूसरी बात है, पर हम तो ज्ञानियों की भी बात कर रहे हैं। और उन ज्ञानियों की जो सेंटर को संभालने वाली बच्चियां हैं, जो समर्पित रूप से सेवाएं देने वाली बच्चियां हैं, जो अपने जीवन को इतने इतने समय तक समर्पण करने वाली बच्चियां हैं। बच्चियों में क्या आ गया अंदर में बटोरने की? क्या बटोरना है? इतने समय से ज्ञान में चलने वाले हम कहने वाले कि हम बाबा के समर्पित रूप से बच्चे हैं, या हमने मधुबन में जीवन समर्पित किया है। हाँ,
या कहीं पर भी जीवन समर्पित किया है या सेंटर में किया है? क्या ये 108 की माला के मन के हैं कि आ जाओ, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, जाने भी तो दो। हाँ, जाने भी तो दो, जाना भी तो चाहिए। आने दो का मतलब क्या होता है? हाँ, तो आने दो तो कौन हो गए फिर? कहाँ आएंगे आने दो वाले? सोचो, ज्ञान ही काम नहीं करता बच्चों। ऐसा भी नहीं बोल रहे कि बस दे दो दे दो, नहीं। 108 और 8 की माला के मणकों की निशानी होती है, उनके अंदर बैलेंस होता है। कहाँ देना है, कहाँ करना है, क्या करना है, कहाँ लगाना है। हाँ, उनके मन में विज़न क्लियर होता है कि हम कल भी जा सकते हैं। क्या भरोसा हमारी यात्रा कब खत्म हो। हाँ, ये विज़न होता है। ये चीज़ को समझो, इस ज्ञान को समझो। ये है सिर्फ यहाँ बैठने वालों के लिए बाबा नहीं बोल रहे हैं। बाहर भी बैठ कर के जो सुनने वाली बच्चियाँ हैं, जो सेंटर संभालने वाले या कहीं भी मधुबन में समर्पित या कहीं पर भी या किसी भी सेवा केंद्र की बच्चियाँ जो इतने इतने सालों से सेंटर संभाल रही हैं, आने दो का मतलब क्या होता है? जाने भी दो। हाँ, इसलिए नियत भी अच्छी होनी चाहिए। हाँ, ये शिक्षाएं हैं पर ये छोटी है, और ये छोटी शिक्षाएं ही 108 की माला के मणकों की निशानियां हैं। सबसे पहले ही बात है दिल बड़ी होना। सबसे प्रथम बात दिल बड़ी होना। ये तो सबसे पहला गुण है, पहला ही गुण नहीं है तो फिर और जो बहुत बारीक चीज़ें हैं वो कैसे करेंगे? वो जो बिल्कुल बारीक बारीक चीज़ें हैं उसको कैसे उतारेंगे? हाँ, ये सभी के लिए बोल रहे हैं। हाँ, अपने आप को चेक करो, मैं कहाँ तक तैयार हुआ हूँ। कमाल की बात तो ये है कि बच्चों को अपने आप में दिखता ही नहीं कि हम ये कर रहे हैं, जबकि सबको दिखता है। संस्कारों में, नेचर में, व्यवहार में दिखता है, पर उनको नहीं दिखता। हाँ, ये शिक्षा है, इसको समझना चाहिए। दूसरी बात है, अब ये बात है, अब दूसरी बात है बाबा के प्रति समर्पण, निश्चय। जिसको निश्चय नहीं होगा ना, वो अपने अंदर ही उथल पुथल करता रहेगा, अपने आप से ही लड़ता रहेगा, अपने आप से ही भिड़ता रहेगा। भले बाबा का बन गया है, समर्पण भी हो गए हैं, निश्चय की कमी हमसे ऐसे ऐसे करतूत करा देती है जो कि हम सोच नहीं सकते। जो निश्चय होगा वो निश्चिंत होगा। निश्चय की निशानी पता क्या होती है? निश्चिंत। निश्चिंत, वो हर बात में निश्चिंत। बाबा के ऊपर समर्पण, बाबा आप जो करेंगे वो मेरे लिए कल्याण होगा, आप जो करोगे, जैसे रखोगे, वो मेरे लिए कल्याण होगा। बेचैन आत्मा क्या करती है? अपने मन में उथल पुथल, उधेड़ बुन चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, और जा कर के कुछ परिणाम नहीं निकलता। बस संकल्पों की दुनिया एक ऐसी बना दी कि आपको मालूम है ये संकल्पों की दुनिया कैसी है? मकड़ी जाल बुनती है, बुनते 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 वो अपनी ही दुनिया में मर भी जाती है। मकड़ी का जाल, ये संकल्प, ये व्यर्थ के संकल्प, ये है मकड़ी का जाल जो आप अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास वालों के साथ में बुन रहे हो। और फिर क्या होगा? अपने ही मकड़ी के जाल में फंस जाओगे। निकलो बाहर, इस संकल्पों की, व्यर्थ की दुनिया से निकलो। हम अपने ही संकल्पों में एक दुनिया तैयार कर रहे हैं, फिर अपने ही संकल्पों में उस दुनिया को ख़त्म भी कर रहे हैं, फिर तैयार कर देते हैं,
फिर ख़त्म करते हैं, फिर तैयार करते हैं। और जो तैयार करनी चाहिए स्वर्ग की दुनिया, वो कभी तैयार नहीं करते। कीचड़ पट्टी के महल तैयार कर लेते हैं, स्वर्ग के फूल भूल जाते हैं। बोलते हैं संकल्पों को आप नहीं रोक सकते, पर संकल्पों को आप दिशा दे सकते हो। जैसे आपको महल ही तैयार करने हैं तो स्वर्ग करो ना। अरे वाह, सुंदर स्वर्ग आने वाला है, मैं वहाँ जाने वाला हूँ, वाह क्या दुनिया होगी, क्या स्वर्ग होगा, क्या नन्हे मुन्ने बच्चे होंगे, क्या नदियों के किनारे होंगे, क्या झरने होंगे, क्या महल होंगे। बनाओ बनाओ, देखो और सोचो मैं उसमें हूँ, मैं उसमें रह रहा हूँ। इससे क्या होगा, आपके चारों तरफ का वातावरण भी आपको परेशान नहीं करेगा और सच में आपको साक्षात्कार भी होना शुरू हो जाएगा। मैं सच में स्वर्ग में बैठा हूँ। अगर हम किसी के प्रति नेगेटिव ही सोचते रहेंगे या पहाड़ बुनते रहेंगे, वो हमारी अपनी प्रॉब्लम हो जाएगी, याद रखना। हाँ, इसलिए बच्चों अपनी संकल्पों की मकड़ी के जाल से निकलो। जिसको निश्चय है वो सदा निश्चिंत है। निश्चिंत की निशानी की वो निश्चय है, अटूट निश्चय कि जो होगा बहुत अच्छा होगा, जो होगा कल्याणकारी होगा। मेरे साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल मेरे कल्याण के लिए हो रहा है। सोच के तो देखो, आपके भविष्य की गोद में क्या छुपा है आप क्या जानो, मेरे लिए कल्याण हो रहा है। निश्चय की निशानी निश्चिंतता है। समझ में आया? दिल बड़ी और अटूट निश्चय बाबा पे होना चाहिए। हाँ, अगर हम अब हम तीसरी बात है, मैं हम कहूँगा श्रीमत तो प्रथम होनी चाहिए, पर लेकिन फिर भी हम यही कहूँगा कि तीसरी बात श्रीमत है। अगर आपको निश्चय है, सबसे पहली आपकी दिल बड़ी, आपको फिर अगर निश्चय हो गया तो फिर आप एक भी श्रीमत का उल्लंघन नहीं करेंगे। हाँ, समझ में आया? अगर आपको बाबा पे निश्चय है, अटूट निश्चय है, तो फिर बाबा की किसी भी श्रीमत का उल्लंघन नहीं होगा। गलती से एक आध बार चलो हुआ तो बाबा मैं माफी चाहता हूं, अब से ऐसा नहीं होगा, फिर बस डट जाओ। तो जिसको निश्चय है वो श्रीमत जो भी मिले बाबा से, फिर उसका उल्लंघन नहीं। समझ में नहीं आए तो हमसे पूछो ना, हम बैठा हूं। परिवर्तन करना है, चेंज करना है, निशानी क्या है पूछो, बैठा हूं। हाँ, बोलते हैं ना कि जब आपके पास सलाहकार बैठा है, रास्ता दिखाने वाला बैठा है, तो भटकने की जरूरत क्या है? श्रीमत प्रमाण चलना। अब श्रीमत फिर कुछ भी हो, फिर उसमें आप ये मत सोचो कि सही है क्या है, गलत क्या है, रोंग क्या है, राइट क्या है, क्या चीज करना है क्या नहीं करना। बात आती है क्लियर करो। जहां एक बार फाइनल श्रीमत मिली तो उसको कर दो, लेकिन वहां पर भी कभी कभी फिर हम सोचने लगते हैं, हाँ अरे बाबा ने ऐसे क्यों बोल दिया, बाबा को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, बाबा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर ये उल्टी बाबा को मत देने लगते हैं, ये फिर उल्टी आ जाती है। तो फिर बाबा क्या कहेगा, कोई बात नहीं, आपके लिए बुरा हुआ ना तो श्रीमत आपको नहीं देंगे, इसलिए बोल रहे हैं। आप देह में हो और हम देह के एकदम अलग है। हाँ, इतना समय हम घूम रहे हैं,
अब मान लियो आपको अमेरिका में जाना है, आप कभी अमेरिका में गए ही नहीं। हाँ, अगर आपको अमेरिका वाला व्यक्ति मिल गया, उसको सारी जानकारी है तो आपको सही रास्ता दिखाएगा ना, क्यों नारायण? हैं? अब आपने अमेरिका की शक्ल भी नहीं देखी, आपको अमेरिका में कोई जानता भी नहीं है, तो फिर आप कैसे अमेरिका घूमोगे? किसी न किसी को ढूंढोगे ना। अब आपको जाना सूक्ष्म वतन में है, अब एक तो चाहिए ना कि आपको सूक्ष्म वतन में लेके जाने वाला, वहाँ के नियम कायदे कानून क्या है क्या नहीं है, क्या होने वाला है, क्या घटना घट रही है, कोई तो चाहिए ना आपको उधर का बताने वाला। हाँ, अब जैसे अमेरिका कितना बड़ा है, ऐसे सूक्ष्म वतन तो बहुत बड़ा है। अब आपको पूरे अमेरिका की जानकारी थोड़ी होगी, लेकिन हम कहेंगे सूक्ष्म वतन की जानकारी बहुत है। वहाँ के सब ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पर भी एक आपकी दुनिया बनी है, ब्राह्मणों की दुनिया अलग है, फिर दूसरी दुनिया अलग, मतलब पार्टीशन है ना। जैसे कि हाँ, ये नहीं है कि वहाँ तुम्हारी जात ये है तुम्हारी जात वो नहीं, बस वहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव मतलब 2 हिस्सों में बटा हुआ है। हाँ, कैसी सोल 3 हिस्से, एक तो क्या होती है, एक कुछ एकदम बहुत अच्छी पॉजिटिविटी होती है, अच्छी जगह होती है, एक एकदम ही विपरीत उससे, फिर एकदम मीडियम वाले भी होते हैं वहाँ पर, ना बहुत ज़्यादा अच्छे हैं ना बहुत ज़्यादा बुरे हैं, क्वालिटी ऐसे ऐसे यहीं पे होता है ना, लो मीडियम और फिर क्या होता है हाई। हाँ, ऐसे ही सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, परम धाम। लेकिन परम धाम में जाने के बाद फिर सब जा जाके अपने अपने स्थान पर शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ, वहाँ बाद में अलग अलग रहते हैं कि बाबा साथ में? हाँ, नंबरवार है, बाबा ने तो कहा है 8 रतन जो होते हैं वो बाबा के बड़े नज़दीक होते हैं, वहाँ पर भी नंबरवार, तो नेचुरल सी बात है, जो पुरुषार्थ करोगे वही। अच्छा, एक बात बताओ, वृक्ष पैदा होता है उस पर पेड़ नंबरवार, पत्ते नंबरवार नहीं निकलते? हाँ, क्या एकदम से तो जादू से पेड़ बड़ा नहीं हो जाता, या एकदम से तो सारे पत्ते नहीं निकल जाते? नंबरवार होता है, और वो नंबरवार वहाँ ऊपर जाके नहीं होता है, यही होता है। आपका जितना पुरुषार्थ रहेगा, आपकी जितनी तपस्या रहेगी, आपका जितना निश्चय रहेगा, जितनी मेहनत आपकी रहेगी, बस वही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, वो रिकॉर्ड हो जाएगा आत्मा में, पूरा शिफ्ट हो जाएगा। तो इसलिए सबकी अपनी अपनी चेकिंग करनी है, किसी को दुख तो नहीं पहुंचता। हाँ, बाबा सूक्ष्म वतन में फिर कैसे रहते हैं आत्माएं? अलग अलग ग्रुप होके रहते हैं कि मिक्स होके रहते हैं? नहीं, मिक्स नहीं रहते, उधर अलग अलग सेक्शन है। अलग अलग सेक्शन है, पर युद्ध तो वहाँ पर भी होती है। वहाँ भी युद्ध? अरे यहाँ से इस देह को त्यागा है, ऊपर तो सूक्ष्म तो है ना, वहाँ ऐसा नहीं होती कि तलवार खींचो भाला खींचो, ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ तो संकल्पों की युद्ध होती है। तलवार भाले कहाँ काम करेंगे वहाँ, बताओ? है नहीं तो है भी नहीं। हाँ, बस ऐसे टकराव होता है, संकल्पों का टकराव होता है। थोड़ी ऊपर आवाज़ है, वाणी थोड़ी है, वाणी तो इधर है, बाजा तो इधर बजता है, ऊपर तो पूरा साइलेंट है, संकल्पों की तूफान है। तो बोलते हैं अरे संकल्पों से दुनिया बनी, संकल्पों की दुनिया है वो, है ना। यहाँ तो एक परत चढ़ी हुई है शरीर पे, जो कि उस परत के भीतर क्या है आप नहीं देख सकते। जैसे इस चमड़ी के अंदर क्या है आप थोड़ी देख सकते हो, लेकिन मांस ये सब चीज़ें तो है ना जो बना हुआ शरीर। संकल्पों से फिर कोई दर्द, युद्ध का मतलब कोई दर्द, थोड़ी तकलीफ होती होगी क्या? आप एक बात बताओ, आप यहाँ बैठे हो और कहीं बाहर दूर जगह आपके बारे में कोई नेगेटिव सोच रहा है, आपको तकलीफ होगी? नहीं होगी। आपको संकल्प नहीं आएंगे, आपको वाइब्रेशन नहीं आएंगे। हाँ, वाइब्रेशन आएंगे ना। आप
का किसी के साथ कुछ अनबन हो गई, वो कुछ नहीं बोल रहा है आपको, पर आपके बारे में नेगेटिव संकल्प चल रहे हैं, भाव से भी बता, तो आपके हाँ भाव से भी बता, होता है ना। आप बोल कुछ नहीं रहे हो, आपकी वाणी बंद है, उसकी भी वाणी बंद है, पर लेकिन संकल्पों की युद्ध तो चल रही है ना, वार तो चल रहे हैं ना। ऐसे सूक्ष्म वतन होता है। संकल्प परम धाम में खत्म हो जाते हैं, जाके सूक्ष्म वतन तक संकल्प चलते हैं। वो जन्म में क्यों नहीं आते हैं फिर? वहाँ कितने साल तक रहते हैं? हाँ, वो अर्थ में कितने साल तक कोई रह सकता? वहाँ थोड़ी साल की गिनती होती है, कैलेंडर थोड़ी है वहाँ पर, साल की गिनती यहाँ होती है। इसके हिसाब से भी कितने समय तक उधर रहते होंगे? वहाँ कोई टाइमिंग ही नहीं है, अच्छा, बस वहाँ पे एक समय होता है, जब आत्मा का समय पूरा हो गया तो वो छूट करके चला गया। यहाँ नीचे फिर नहीं आते हैं वो? नीचे आते हैं ना, यहाँ के लेकिन अभी अगर जाने का समय है, सबको ऊपर जाना है, तो नीचे कैसे आएंगे? हाँ, जिसका कुछ पार्ट बचा होगा, कुछ रोल बचा होगा, तो नीचे आ जाएंगे। इसलिए वहाँ अपना पूरा करके फिर नीचे आते हैं। अभी बाबा के बच्चे जो हमारे ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं, हाँ, वो जो शरीर छोड़ रहे हैं, वो भी उधर बहुत सारे हैं। क्यों नहीं होंगे, बहुत सारे वहाँ पर भी है, और नीचे भी आते हैं, ऊपर भी है। इससे बैलेंस बना रहता है, नहीं तो एक ही चीज़ रहेगी तो तबाही मच जाएगी ना। हाँ, इसलिए बोलते हैं लास्ट में सत्य की जीत। हाँ, स्वर्ग में कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, वहाँ पर ये नहीं होगा कि भाई वहाँ भी रावण हो, वहाँ पर भी कंस हो, वहाँ पर भी ये सब चीज़ें हो, नहीं, वहाँ पर नहीं होगा। इसमें सूक्ष्मवतन भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। सूक्ष्मवतन भी नहीं होगा, पता ही नहीं होगा, फीलिंग ही, मतलब सुख ही सुख होगा, दुख की फीलिंग ही नहीं रहेगी। अब फीलिंग ही नहीं है तो चल रहा है सब, बस प्यार वाली दुनिया होगी। हाँ, अब देखो, अभी प्यार की फीलिंग क्यों आती है? क्योंकि जरूर दुख की फीलिंग आई है, तभी प्रेम क्या होता है उसका पता चला है। अब वहाँ फीलिंग नहीं है दुख की, तो उनको ये भी पता नहीं चलेगा कि भाई प्रेम की फीलिंग है। हाँ, अब यहाँ प्रेम की फीलिंग है, अब थोड़े टाइम में दुख आया, तो मतलब आपको पहले प्रेम था, अब दुख की फीलिंग है। ये फीलिंग है, ये ऐसे चलती है। बिना फीलिंग के क्या होगा बताओ? अब तो आप दुख और सुख फील कर सकते हो ना, लेकिन सत्युग में थोड़ी दुख फील करोगे या सुख फील करोगे। वहाँ बस बहुत चल रहा है, बहुत सुंदर तरीके से, है ना। और ऐसी दुनिया बहुत साफ सुथरी और बहुत खूबसूरत दुनिया, रोने का नाम निशान नहीं। थोड़े लोग होंगे, गंदगी भी नहीं होगी, दुख भी नहीं होगा, पैसे की शॉर्टेज नहीं होगी। यहाँ तो कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई राजा है तो कोई रंक है। वहाँ तो ऐसा होगा ही नहीं कि राजा और रंक का कुछ मतभेद हो। ठीक है, तो ये भी सोचना है ना। हम योग इतना करें, बाबा के प्रति हमारा प्रेम निश्चय इतना हो कि बाबा हम अपने कर्म और बंधनों को योग से चुक्त करें, खत्म करें, है ना। ये सब के लिए है। बाबा की याद, देखो श्रीमत, बाबा के प्रति प्रेम, वो हमारे सब हिसाब किताबों को फिनिश करता है। योग की कमी क्या करती है? वो पूरी तरह से लाइट कर देती है हमारे उसको, है ना। आप बैठोगे नहीं, बैठ करके बड़े मस्ती से बाबा को याद करो, बाबा मैं आपकी, आप मेरे, बस, है ना। ऐसा नहीं योग, लेकिन उसके साथ सेवा का भी बैलेंस होना चाहिए, उसके साथ हमारी दिल भी देखनी चाहिए, है ना, हमारा मन भी साफ होना चाहिए, ये सब चीज़ भी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए सभी बच्चियों को बाबा का मैसेज है, दिल को बड़ी करे। दिल आराम के बच्चे कभी छोटी दिल वाले नहीं होते, और दिल अगर खराब हुई तो फिर, है ना, जैसे एक हार्ट में अगर बीमारी हुई तो क्या होगा? नहीं, पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल जाएगा ना। ऐसे ही, और दिल बड़ी है
तो हमारे 21 जन्मों में इन्फेक्शन फैल जाएगा, वहाँ तक वार करेगा, है ना। अगर दिल बड़ी है तो पूरा हमारे 21 जन्म साफ सुथरे एकदम अच्छे, और दिल छोटी है तो खराब, है ना। और दिल का बड़ी का मतलब ये होता है, जैसे कि बहुत सारी शिक्षाएं, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। कभी हम आऊँगा तो फिर आप सबको ज़रूर बताऊँगा। सबसे पहले तो ये बड़ी शिक्षाओं को देखो। ये जो यहाँ तनाव तना रहता है ना, एकदम संकल्पों की बेचैनी, तूफान, इसको साफ करो, चाहे किसी के भी लिए हो, क्लियर कर दो। अच्छे से झाड़ू लगाओ रोज अपने मन में। आप रोज इसको साफ सुथरा करते हो घर को, तो अपने इधर भी साफ सुथरा करो। उठते ही हम अगर कुछ उल्टा सीधा सोचने लगे या कुछ भी ऐसी चीज़ें चलने लगे मन में, तो आपने सफाई नहीं की, आपने और कचरा डाल दिया। उठते ही हमारे मन को पूरी तरह से क्लीन करना चाहिए, साफ करना चाहिए, चुप रहना चाहिए, वाणी में नहीं आना चाहिए, है ना। आपकी घड़ी के हिसाब से 8 बजे तक आपको मौन रहना चाहिए, है ना। चलो कोई बात नहीं, कभी आए, बात करे, मिले, ये आपके प्रति नियम, ये चीज़ सोचना चाहिए। और बात भी करनी, पूछना भी है तो भी बहुत साइलेंट तरीके से पूछो। ऐसे एक जगह चिल्ला करके बात करना, उधर आवाज़ देना, उधर देना, ऐसा नहीं। ये रॉयल घराने की निशानी नहीं है। भागना, है ना, दौड़ना, ये भी रॉयल घराने की निशानी नहीं। हाँ, समझना इस चीज़ को। आप रॉयल घराने में चलने वाली आत्माएं हो, या चिल्लाना या रोना। हाँ, नया भवन बाबा का या वहाँ का प्रोग्राम बनाओगे? कौन सा नया भवन? शिव शक्ति धाम। अच्छा, तो फिर उसको आप 18 जनवरी पे कर लो। जनवरी पे बच्चों को फिर कोई बात नहीं, उनका भी दिल हो जाएगा, क्योंकि सब जगह कान में आवाज़ जा रहा है ना, बाबा का घर बन रहा है, हम देख के आवे, तो कोई बात नहीं, आने दो। बुला लो, सबको निमंत्रण दे दो, बाबा के घर में आ जाओ सभी को, और सभी को पता वहीं का ही देना। त्याग में ही भाग्य है, बिना त्याग के पदवी नहीं मिलती। समझ में आ रहा है? त्याग में भाग्य समाया हुआ है। समझ में आ रहा है? हम कहे हमने इतना त्याग किया, नहीं, वो त्याग नहीं है, वो भाग्य है। ये बोलते ना, त्याग का भी त्याग कर देना ही भाग्य को ऊंचा बनाना है। तो ये नहीं सोचना है कि हमने क्या छोड़ा है, कभी नहीं सोचना हमने क्या छोड़ा है। छोड़ना तो छूट गया, बीत गया। ये सोचना है कि हमने क्या पाया है और हम क्या पाने वाले हैं। छूटने के बाद अगर वापस जाओगे तो वो गलत होता है, मतलब कि वो भी छूट जाएगा, है ना। छूटा हुआ भी छूट जाएगा अगर हम वापस उसको प्राप्त करने के लिए जाएंगे तो। लेकिन जो छूट गया उसको छोड़, सामने टारगेट है, जिसको पाना है उसको देखना है। इसलिए बोलते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और खोने का चिंतन नहीं चलाओ, ये सोचो हो कि मैंने पाया क्या है ना। इसलिए बोलते हैं ना कि भगवान अगर हमारी मुट्ठी को खाली करता है तो जरूर और बेहतर देने वाली चीज़ वो लेके आने वाला है आपकी मुट्ठी में। इसलिए उसने पहले से ही उसको खाली कर दिया है। अगर हम पकड़ के रखेंगे तो बेहतरीन चीज़ छूट जाएगी। बंदर जैसे चने पकड़ के रखे थे बाबा। हाँ, हाथ भी निकालना है और चने भी खाने हैं, उसमें हाथ भी डालना है हुंडी में। क्या मत समझ में आ रहा है? बंदर को आज़ाद भी होना है, ऊपर चने भी खाने हैं, कैसे चलेगा? हुंडी में हाथ डाल दिया, चनों की मुट्ठी भर ली,
अब हुंडी को कैसे निकालेगा? आपको चने तो छोड़ने पड़ेंगे। हाँ, क्या होगा? चने छोड़ने ही पड़ेंगे। बिना चने छोड़े आप मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, है ना? या तो जान या तो चने, है ना? तो बिना चने छोड़े मुक्ति नहीं हो सकती। तो क्या करना है ना? बंदर के मुआफिक हुंडी में हाथ डाल के मत बैठे रहो, नहीं, निकलो बाहर, निकलो बाहर। चने छोड़ोगे तो हो सकता है बहुत बड़ी हुंडी आपका इंतजार कर रही हो, है, जिसमें हाथ पूरा खजाना आपके सामने आने वाला हो। चलो बच्चों, ठीक है, अभी हम चलता हूँ। हाँ बाबा, एक ज्ञान का सवाल पूछूं? हाँ, कहते हैं ना बाबा, आपने और मैंने कहा है कि मन जीते जगत जीत। हाँ, तो मन को जीतना माना कि मन के खेल को समझ जाना माना हमने अपने आप को जीत लिया। तो मन के खेल को जीतना, जैसे किसी मन के खेल को नहीं समझ पाते तो कभी गड़बड़ होती, कभी जितने समझते तो अच्छा होता है। तो उस मन के खेल को समझने के लिए कुछ रत्न दे दो आप। अच्छा। मन जीते जगत जीत, हैं, ऐसा ही ना? मन के खेल को कैसे समझे उसको अच्छी तरह से? अच्छा, मन के खेल को कैसे समझे? एक छोटे बच्चे को देख लो, आपको पूरा खेल समझ में आएगा। जब वो छोटा बच्चा खेलता है ना, तो उसमें पूरा एंट्री करता है। लेकिन आप बाप हो तो आप उस बच्चे को देख रहे हो कि वो खेल रहा है, लेकिन आप साक्षी हो, आप उस खेल से परे हो, तो आप उस खेल को समझ रहे हो। अब ये बच्चा क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा। लेकिन बच्चे को होश नहीं है, उसको कुछ होश नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। अगर आपको मन के खेल को समझना है तो मन को बनाओ बच्चा और समझो वो खेल रहा है, और आत्मा बन जाए साक्षी। समझो कि मैं साक्षी हूं। आपने जैसे इस खेल में एंट्री मारी, फिर तो दुखी होने से कोई नहीं रोक सकता आपको। ना रोने से रोक सकता है, ना हंसने से रोक सकता है, क्योंकि आप खेल में उतर चुके हो, मैदान में उतर चुके हो। तो आपको बॉल भी मारनी पड़ेगी, आपको बैट भी मारनी पड़ेगी। लेकिन जिस दिन आप साक्षी हो जाओगे उस खेल से, तो आपको विष खेल लगेगा। मन जीते जगत जीत। आप अपने मन को ही देखो। जब तक भीतर की यात्रा नहीं करोगे, आपको मन समझ में नहीं आएगा। मन को अगर समझना है तो आपको मन में यू टर्न मारना है, इधर देखना है। और दूसरी बात, जैसे आपके बच्चे को आप क्या दे सकते हो? मान लीजिए आप अपने बच्चे को दे रहे हो कोई चीज जिसमें उसका नुकसान है, तो आपको जरूर कंट्रोल करोगे, नहीं दोगे। आप जिद पे अड़ोगे, बाप जिद पे अड़ेगा, मेरे बच्चे का नुकसान है तो मैं उस चीज़ को वहाँ जाने से रोकूंगा, उस चीज़ को वहाँ करने से जरूर रोकूंगा। बच्चे को नहीं मालूम है, पर उस बच्चे को बिल्कुल मालूम नहीं है कि भाई इसमें आपका नुकसान है या फ़ायदा है। लेकिन बच्चे की क्या है, एक जिद होती है। लेकिन बाप को समझ में आ रहा है कि इसमें नुकसान है, इसमें फ़ायदा है, तो वो बाप की जिद होती है, क्योंकि बच्चे का कल्याण करना है। तो आप अपने मन को समझो बच्चा, और आप आत्मा हो बाप। ठीक है, यहाँ निर्णय देना है आपको। बस उसको खेलते हुए को देखो। ये सब खेल है, ये रिश्ते खेल है, ये गुड्डे गुड़ियों का खेल है। जैसे बचपन में बच्चा खेलता है, गुड्डे गुड़ियों की शादी होती है, उनके ये खेल चल रहा है। पर आप साक्षी हो। आप अपने को उच्च श्रेणी में लेके जाओ। आप अपने को एकदम साक्षी भाव रख दो। जैसे परमात्मा हमें साक्षी होकर के देखता है, इस खेल को साक्षी होकर के देखता है, आप पिता बन करके इस खेल को साक्षी होकर के देखो। मन जीते जगत जीत, तो अपने आप ही बन जाओगे। यहाँ सिर्फ साक्षी की निशानी है। कुछ मत देखो, बस ये देखना है कि मेरे को साक्षी होकर के ये जो खेल चल रहा है ना, इसको देखना है।
लेकिन अगर मेरा मन दौड़ रहा है, मेरा मन उधर दौड़ रहा है, उधर दौड़ रहा है, उधर दौड़ रहा है, तो वहाँ अपने मन को खींच लो, लगाओ। कि कोई कहे मुझे ये ठीक है या कोई कहे मुझे नहीं, मुझे क्या करना है, मेरी समझ क्या कहती है, मेरा कर्तव्य का क्या है। जहाँ पर ऊपर का कनेक्शन आ जाए ना, ऊपर पावर हाउस का कनेक्शन आ जाए, तो नीचे अपने आप सरेंडर हो जाते हैं। जब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे, जब तक हम अपने आप को अर्थात अपना ही ज्ञान पूरी तरह से नहीं आ जाएगा, तब तक हम खेल में उलझे रहेंगे। बैठो, कभी आपने पूरा खेल खेला, पूरा दिन आपने खेल खेला, फिर आप एकांत में बैठ जाओ। जब तक आप बैठोगे नहीं, तब तक आप मन को जीतोगे नहीं, तब तक आप मन की घटनाओं को आप समझोगे नहीं। मन को जीतना है, अपनी घटना, अपनी जो बैठने वाले स्थान है, वो बस मात्र 1 घंटा काफ़ी है। चाहे आप कुछ भी कर लो, आपका चलते फिरते योग कितना भी हो, कितना भी क्यों ना हो, पर जब तक बैठोगे नहीं तो हिसाब नहीं कर पाओगे, आप जोड़ घटा नहीं कर पाओगे। हिसाब करने के लिए भी आपको बैठना पड़ेगा, बैठना ही पड़ेगा। समझ के बाबा, हाँ, अलग होके साखी होके बैठ के देखो मन कहाँ फंसता है। मन फंसता है रिश्तों में, वस्तु में, व्यवहार में, खेल खिलौनों में। समझ में आ रहा है? मन यहाँ फंसता है। अच्छी दोस्ती में, अच्छी यारी में, या कर्मों में, मित्र संबंधों में, परिवार में, वस्तु में, ठीक है। और जहाँ मन फंस रहा है ना, वो सारी चीज़ें मिटने वाली चीज़ें हैं। आपको समझ में आया? जहाँ मन फंसा, आप मन को देख लो, आप पूरी तरह से, जहाँ मन फंसेगा वो मिटने वाली चीज़ें हैं। और जहाँ आत्मा फंसेगी, जहाँ आत्मा का कनेक्शन जुड़ेगा, वो अमिट चीज़ है, वो खत्म होने वाली चीज़ नहीं है। तो आपको क्या चाहिए? अविनाशी चाहिए। आप कोई एक परिवार को नहीं, एक परिवार नहीं है। अपने को अगर बेहद को देख करके चलना है, पूरे साम्राज्य को, पूरे संसार को देख के चलना है, तो हमें अपने मन को हर व्यक्ति, वस्तु, वैभव, हर रिश्तों से तोड़ना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। बाकी कॉमन दुनिया के हिसाब से चलना है, एक ऐसे चलना है, साधारण व्यक्ति के जैसे चलना है, और ऐसे चलना है, गाड़ी को ऐसे चलाना है, तो फिर साधारण मनुष्यों में ही गिनती जाएगी। अगर हाई जंप मारना है तो फिर हाई जंप के लिए मन से जुड़ी हुई चीज़ों को काटना पड़ेगा। ऐसा नहीं शरीर से ही ना, यहीं से काटना है, यहाँ से एकदम अंदर डीप जा करके कनेक्शन को कट करना है, ऐसा। बाकी बाबा संकल्प तो चलेगा, लेकिन उस समय संकल्प चलते समय देखना है कि मेरा ये श्रीमत अनुसार हो रहा है कि नहीं। उस समय संकल्प चलते समय भी आपको ये सोचना है, मैं विश्व कल्याण के लिए धरा पर उतरा हूँ। मेरा संकल्प कैसा होना चाहिए? मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं जगत पिता जगत माँ, मैं सृष्टि के आदि परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। मैं कौन हूँ? मैं पूर्वज हूँ, मैं जड़ में हूँ। तो इससे क्या होगा? इससे आपके जो संबंध है टोटल सबसे जुड़ेंगे, सब से कनेक्शन जुड़ेगा आपका, फिर कोई एक नहीं होगा। फिर आप एक एक पत्ता, एक एक सब, पूरा संसार, पूरा परिवार फिर आपका ही होगा। जहां मैं और मेरा आया, वही खेल खत्म हो गया। जी, सोमान में बस ये दो ही शब्द, जहां मैं और मेरा, कुछ भी मेरा, कोई भी मेरा, वहां मतलब हम सिमट के, हमारी दुनिया इतनी सी बन गई, चुल्लू भर सागर से हम टूट गए। मैं और मेरा सागर से तोड़ देता है, एक चुल्लू भर पानी में आ जाते हैं।
इसलिए कहावत भी होगी, कोई बोलते चुल्लू भर पानी में डूब मरो। सारी दुनिया चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाती है। सही है। चुल्लू भर पानी का मतलब क्या है? मैं, मेरा परिवार, बस खत्म। वहीं पर वही चुल्लू भर पानी है। अगर मैं और मेरा आया तो सागर से खत्म हो गए, किनारा हो जाते हैं। एक नन्हा सा छोटा सा कुआं, बस वही, उसी में ही कूद रहे हैं, उसी को सागर समझ रहे हैं, वही धर्म कर्म समझ रहे हैं, वही नहीं। अगर आपकी यात्रा अगर अपने हिसाब से देखोगे तो आपको सागर में उतरना पड़ेगा। मैं सबका हूँ, सब मेरा। बस ये संकल्प। मेरा पूरा संसार है, मैं भगवान का बच्चा, मेरा हर एक भाई बहन है इस संसार में जितने भी है। आज भले धर्म जातियों में सब बट गए हैं, लेकिन हमें आत्मा की दृष्टि से देखना है। और आत्मा की दृष्टि से देखोगे ना तो सबके प्रति आपके भीतर प्रेम की एक तरंग उठेगी कि ये दुखी है, ये इनका दोष नहीं है, ये निर्दोष है, ये सब ठीक हो जाएगा, ये सब एक समय पर ठीक हो जाएगा। आत्मा अगर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती तो शरीर छूट के ठीक होगा, जरूर होगा। ये कल्याणकारी ड्रामा है, इसमें कुछ भी कल्याण नहीं हो सकता। सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, बस मुझे पूरा पावरफुल तरीके से फोर्स से उस वृक्ष को सींचना है। मेरी ऊर्जा बहुत तेजी से काम करेगी, क्योंकि जब ऊर्जा में सकारात्मकता आ जाए और वो ऊर्जा बाबा से जुड़ी हुई हो और जब सबके प्रति शुभ भावना आ जाए। एक बात बताओ, जब दुर्भावना काम कर सकती है तो शुभ भावना कितना काम कर सकती है? सोचो, हर किसी का पार्ट है। मुझे मेरा कर्तव्य करना है, मुझे देखना है। ये दो चीज़ें, मैं और मेरा, कुछ नहीं है। ना मैं मेरा हूँ ना कोई और मेरा है। बाबा, मैं भी तेरा हूँ और वो भी तेरे हैं। मैं मुझ में नहीं हूँ, आप हो मुझ में। आप मेरी यादों में बसे हो, आप मेरे संकल्पों के, मेरे दिल के हर कोने में वास करते हो। आप मेरे हो, और जब आप मेरे हो गए तो मेरा मुझ में क्या रहा? सब कुछ तो आपका हो गया, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। मिटा देना चाहिए अपने आप को पूरी तरह से, समर्पण पूरी तरह से। ये होता है समर्पण। मेरा मुझ में कुछ नहीं है, मैं पूर्णतः तेरा हूँ। मेरा संकल्प भी मेरा नहीं। मेरे रिश्ते जो मुझसे जुड़े थे वो भी तो आप ही ने दिए थे ना, वो भी तो आप ही के हैं, वो कहाँ मेरे हैं? मैंने तो बस संभाला, जितना समय आपने बोला मैंने उन रिश्तों को संभाला। बाकी अब मैं आपका हूँ, अब आप संभालो, मैं आपका बन गया। ठीक है, ये बस दो चीजें, किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है, उसी को खत्म करना है। मैं और मेरा। देखो फिर कैसे समुद्र के माफिक आपका हृदय होता है, कैसे आपकी समुद्र के माफिक सोच होती है, कैसे आप एक विशाल हृदय वाले बनते हैं, कैसे सागर समान आप बन जाते हैं, मास्टर सागर। ये दो चीजों को लगाम लगा लो और खींच लो बस। सारे फसाद की जड़ी ये दो ही चीजें हैं, मैं और मेरा। इसी चक्कर में तो कितने पाप करते हैं लोग, कितने पाप करते हैं। बस मुझे अपने परिवार को देखना है तो अपने परिवार को सेव करने के लिए दूसरे के परिवार को खून करना है। मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना बहुत अच्छे से है तो दूसरे के बच्चों को डाउन करना है। मेरा, मैं वो कुछ नहीं हो, मिटने वाली चीज़ें हैं। जिसको मैं और मेरा बोलते हैं ना,
वो झूठी है, पूरी तरह से झूठी। अगर मैं अगर देह समझता हूँ तो मैं झूठा हूँ। क्यों झूठा हूँ? राख कभी सच्ची होती है क्या? अब मेरा परिवार है तो वो भी झूठा है, क्योंकि वो भी तो राख होगा। अगर सत्य है तो एक कर्तव्य सत्य है और एक बाबा सत्य है, जो कभी राख नहीं हो सकता, कभी मिट नहीं सकता। मुझे उसके साथ अपना कनेक्शन जोड़ना है। बोलते ना, ज्ञान का कोई पार नहीं। समझो तो बहुत गहराई चीज है, और ना समझो तो बस दिखने वाला एक सागर है। समझो तो तले में हीरे मोती है, और ना समझो तो पत्थरों से भरा हुआ भी सागर है। बात समझने की है। हम चाहते हैं ऊपर लेवल पे पहुंचना, पर उसके लिए अगर आपको ऊपर चढ़ना है तो ऊपर चढ़ने के लिए सबसे पहले आपको नीचे उतरना पड़ेगा। सबसे पहले आपको नीचे उतरना पड़ेगा, नीचे की गहराई को मापना पड़ेगा। नीचे से आपको रत्नों को खोजना पड़ेगा, नीचे से आपको असली रत्नों को लेके आना पड़ेगा। तभी आप जैसे नीचे जाओगे, ऐसे जितनी गहराई में नीचे जाओगे उतनी ही ऊंचाई में आप ऊपर जाओगे। मालूम है, आप अपने आप को कभी नहीं दिखा सकते कि मैं ऐसा, बोल के भी नहीं दिखा सकते। आप किसी को बोलोगे भी तो कोई नहीं मानने वाला, मालूम, उसका हम बताते हैं, कोई कुछ नहीं समझने वाला। किससे समझेगा आप कितनी गहराई में हो? आपकी गहराई ही आपकी ऊंचाई को मापेगी। हाँ, आपकी गहराई ही आपकी ऊंचाई को मापेगी। जाओ, जितना जा सकते हो उतना ही ऊंचा बनोगे। ठीक है? ओ, आप बोलोगे बाबा एक सवाल पूछता हूँ, इतना लंबा जवाब देता है एक सवाल का, है? तो सवाल ही ऐसा थोड़ा लंबा हो गया। हाँ, इसलिए हम क्या करूँ, हम तो 10-12 घंटे भी बोलता रहूँगा, पर क्या करूँ, जाऊँगा।